जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो 2025 में आने वाला है। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इससे हम लोग आज इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो 30 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। चलिए इसी से पता करेंगे कि किस तरह से आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। साइंस में क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा? उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। उच्च कोटि का, कोई उच्च कोटि का कांच है जिसको पॉलिश कर दिया तो उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगा, है ना? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगा। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगा। तो दूरी क्या होगा? 30 सेंटीमीटर पर रखा है तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी इसका दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता क्या होगा? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो इसको पहले हम मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर को कितना से भागा करेंगे कि मीटर में बन जाएगा? तो 100 से भागा करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर। ठीक है, अब इसको P बराबर 1/f के रूप में वो फार्मूला में बिठा करके उसको निकाल सकते हैं। तो P बराबर 1/f यानी कि 0.2, इसको अगर काटेंगे तो आएगा 5 आंसर, है ना? तो क्षमता कितना आ गया? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 डायऑप्टर दर्पण है तो माइनस में होगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, -5 डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस दो अवतल जब भी होता है माइनस में होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस बराबर V/U। क्या होता है? V/U। नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना यानी कि नेत्र का जो गोला है वो लंबा हो जाए तो उसका कौन सा रोग होगा? तो उससे रोग होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आगे देखते हैं। तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है। तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है छोटा। अगर प्रकाश हमारे आँख में ज़्यादा पड़ता है तो उसकी पुतली की आकृति कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, तीव्र आकाश में पुतली की आकृति छोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी 6 नंबर, उसके बाद क्या 7 नंबर, किधर गया 7 नंबर? 7 नंबर। निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर होता है? इसमें से मात्रक दिया हुआ है तो एम्पियर बराबर क्या होगा? एम्पियर मतलब धारा। आई बराबर क्या होता है? तो कूलम्ब/सेकेंड। धारा बराबर क्या होता है? कूलम्ब/सेकेंड, यानी कि आई बराबर कूलम्ब/सेकेंड। ठीक है, चलिए 8 नंबर। 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा, यानी कि एक जो है उसे समांतर क्रम में 1 ओम के 10 भाग किया गया है। ठीक है, तो समांतर क्रम में यानी कि 1/r के रूप में लिखेंगे। तो 1/r के रूप में लिखेंगे तो 1/r बराबर 1/r1 R2 R3 ऐसे ही होगा, यानी कि 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1, यानी कि 10 बार हमको लिखना पड़ेगा। 10 बार लिखेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 10 और पूरा कैल्शियम 1, 10/1 यानी कि 1/r बराबर आएगा 10। तो अगर इसको पलट देंगे, r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/10 ओम। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? एक क्षैतिज सीधी तार पर धारा की दिशा WE है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
उत्तर से दक्षिण। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य के आगे कोई बोल सकता है क्या? Zn+CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देख लीजिए, Zn में SO4 जुट गया है और Cu को बाहर भेज दिया है, यानी कि Cu को विस्थापित कर दिया है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया होगा। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। तो चांदी के ऊपर काली परत किस लिए चढ़ता है? तो संक्षारण के कारण चढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। संक्षारण के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है? तो अम्ल में H+ आयन होता है और क्षारीय में OH- आयन होता है। तो याद रखिए, अगर अम्ल बोले तो H+ आयन और क्षारीय बोले तो OH+ आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल दे ही देता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा C। निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होता है? तो सर्वाधिक तन्य धातु सोना होता है। सोना बहुत ही लंबा खींचा जा सकता है। तार खींचने के लिए सोना बहुत ही उत्तरदायी होता है, लेकिन अगर तार को बाहर में लगा दिया जाए तो चोर चुरा करके ले जाएगा। ठीक है, तो सोना 1 ग्राम सोना में 2 kg तक 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो धातुओं की क्रियाशीलता है, यानी कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है उसको सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है पोटेशियम यानी K, फिर सोडियम Na, ठीक है, फिर Cn, फिर Mg, फिर Al, फिर Z, फिर क्या होता है Au होता है, फिर P होता है, फिर Cu होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, Na, फिर Mg, फिर Zn, फिर Cu। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता है, तो कार्बन की संयोजकता, कार्बन की परमाणु संख्या कितना 6 है, उसको लिखते हैं 2 और 4, तो लास्ट में कितना जुटेगा 4, इसलिए उसकी संयोजकता 4 है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो लंबी श्रृंखला वाले को साबुन कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को, सोडियम को, लवण को क्या कहते हैं? तो साबुन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन आधुनिक आवर्ती सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? सिलिकॉन जो है आधुनिक आवर्ती सारणी का किसका है? तो वो हटा दिया गया है। ठीक है, ये तुम्हारा हम सिलेबस से ही हटा दिया गया है। विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं किस पे? तो विषमपोषी जीव हरी पत्तियों पर रहता है। क्या? हरे सपोषी पौधे पर रहता है। विषमपोषी जीव हरे सपोषी पौधे पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के बाह्य भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्प द्वारा निकलता है तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो सेरिब्रम। मानव में जो चतुराई आता है, बुद्धि आता है, जो दिमाग काम करता है, उसका क्या केंद्र है उसका? तो सेरिब्रम है उसका केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाणु निषेचन होता है फलोपियन नालिका में। कहाँ होता है? फलोपियन नालिका में। अंडाणु निषेचन जो होता है वो फलोपियन नालिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मज तथा मादा युग्मज से बनता है युग्मंज। क्या बनता है? युग्मंज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? ये हटा दिया गया है क्या? ए भी दोनों पर पड़ता है। ठीक है, ए और बी दोनों, डीएनए का और केवल मृतक डीएनए का, ए भी दोनों पर पड़ता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का अक्षय करता है, यानी कि ओजोन परत जो होता है उसको सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो CFS करता है। ठीक है, CFS। विश्व में सबसे तेज़ी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वन। प्राकृतिक संसाधन जो वन है उसको बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है, लकड़ी के उपयोग के लिए, तो घर बनाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये रहा आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, इसी को आप अच्छे से कर लीजिएगा।